प्रोफाइल्स की एक नए एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद करती हूँ। मेरे आज के मेहमान एक ऐसे इंसान है जिनका ताल्लुक मीडिया सेक्टर से रहा है और इन्होंने काफ़ी सोशल और पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हमारे मुल्क में उस पर काम किया है। इस वक्त वो मोरंगो फिल्म्स के क्रिएटिव डायरेक्टर और फाउंडर मेंबर हैं। आइए इनसे मज़ीद बातचीत करते हैं। मेरे साथ हैं अबरारुल हसन। अस्सलाम वालेकुम अबरार। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमारे शो का हिस्सा बनने का। अच्छा अबरार, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो लगी थी आपके जो काम के बारे में, जो मैं रिसर्च करी थी, कि आपका फोकस जो है वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। आपकी जो ये कंपनी है मोरंगो फिल्म्स, इसके बारे में मज़ीद बातचीत करें और फिर हम आपके इवेंचुअली काम पे भी बात करेंगे। एक बड़ी अजीब बात होती है, जब आपसे भी मैं भी इंटरव्यू से पहले मिला था, वो नाम के बारे में बड़े लोग पूछते हैं क्यों है, तो वो वो कॉलेज के दिनों में हमने एक छोटा सा वेंचर किया था, उसका नाम मोरंगो रख दिया था, तो वो मोरंगो फिल्म्स बन गया लेटर ऑन। और हम लोग जो उसमें काम करते हैं, पहले उसमें एडवर्टाइजिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर का काम भी होता था और साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज भी हम प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब रिसेंटली टीवी सीरीज और म्यूजिक वीडियोस भी होती थी, लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने किया है कि हम लोगों ने कमर्शियल्स, टीवी सीरीज और वीडियो का जितना भी काम है वो हमने एक और वेंचर में डाल दिया। लेकिन अब मोरंगो फिल्म्स इज हार्डकोर वर्किंग ऑन डेवलपमेंट सेक्टर, ऑन सोशल इश्यूज एंड ऑन पॉलिटिकल इश्यूज हियर इन पाकिस्तान। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसा कंटेंट बनाए जो न्यूट्रल हो, जिसमें हम किसी के लिए कोई फेवर ना कर रहे हैं और किसी के अगेंस्ट ना जा रहे हों। हम एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दें लोगों को कि लोग उसे अंडरस्टैंड करें और उस चीज़ के अंदर कोई इस तरह की फील ना हो कि हम किसी को सपोर्ट करें या हमसे कोई सपोर्ट लेना चाह रहा है। बेसिकली मीडिया के अंदर एक बड़ी हम सारे देखते हैं न्यूज़ चैनल्स और सारा कंटेंट देखते हैं, उसमें आपको ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ इसके लिए बनी है, ये न्यूज़ इसके लिए बनी है, आपको एक अजीब सी फीलिंग मिलती है। और मैंने खुद न्यूज़ चैनल में काम किया, तो मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए जो न्यूट्रल हो और अप्रोच वो होनी चाहिए जो किसी एक इंडिविजुअल की होती है। हमारे पास होता है कि हम कलेक्टिव डिसीजन जो एक किसी बड़ी पार्टी का होता है या किसी एक ग्रुप का होता है, हम उसको फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंस होती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने कंटेंट में लोगों को ये बताएं, हम इस तरह की चीज़ें बनाएं कि लोग इंडिविजुअली अपने आप में, अपनी ज़ात में इतने बड़े होते हैं, चाहे किसी भी लेवल पे हो, कोई मोची हो, कोई सब्जी बेचने वाला हो, लेकिन अपनी ज़ात में इतना बड़ा इंसान होता है, उसको अपनी वैल्यू फील करनी चाहिए पहले, बाद में किसी के किसी भी मुझे बात बताइए, नॉर्मली जो ये आपकी मीडिया कंपनीज होती हैं उनका फोकस ज़्यादातर कमर्शियल एंड मेकिंग मनी आउट ऑफ इट होता है, इतना डीप कोई नहीं सोचता। बिल्कुल। तो आपका क्या पर्पस था इस काम पे, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे काम करने का? मैंने इतना सारा काम किया था, एंटरटेनमेंट साइड कह लें आप उसे, वो इतना अजीब होता है काम। मैंने आई स्टार्टेड कि मैंने एक फैशन चैनल स्टार्ट किया था, मुझे बताते हुए अजीब लगता है कि आई वाज फाउंडर मेंबर ऑफ स्टाइल दुनिया, जो कि अब स्टाइल 360 है। और लेकिन हुआ ये कि वक्त के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व होती गई। अब आपको एक वक्त आता है कि वो चीज़ें बुरी इसलिए लगनी शुरू हो जाती हैं बिकॉज वही चार लोग हैं, वही आपस में बात करते हैं, उन्हीं को अपनी चीज़ अच्छी लगती है, अपने लिए करते हैं, और रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, यानी कि वो फेक होता है बहुत ज़्यादा, और हमारे इश्यूज कुछ और थे। एंड देन आई हैव जॉइंड समा टीवी ऑल ऑफ अ सडन, पता नहीं कहाँ से मैंने एक इस तरह की, जियो में भी था मैं कुछ अरसे के लिए, उस टाइम पे मैंने कुछ चीज़ें ऐसी की थी जो कि कुछ कैंपेन्स की थी जब जियो टीवी बंद हुआ था, और वो, लेकिन वो अपार्ट फ्रॉम दैट जब समा टीवी ज्वाइन किया तो बहुत ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि एक्सपर्टीज सारी जो थी वो टीवी कमर्शियल्स वाली थी, म्यूजिक वीडियोस वाली थी और एंटरटेनमेंट साइड की थी, लेकिन जो कंटेंट मैं प्रोड्यूस कर रहा था वो सारा जो है वो न्यूज़ बेस्ड था, आपको कोई इशू बेस्ड चीज़ें करनी होती थी। अच्छा, उन चीज़ों को करने के बीच में ये ख्याल आया कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देखते हैं, यानी कि मैं न्यूज़ देखता था और पता चलता था कि न्यूज़ की ग्रेडिंग बताता हूँ मैं आपको, जो मुझे बहुत बुरी लगती थी, ये था कि 2 लोग मरेंगे बॉम्ब ब्लास्ट में तो वो 10 मिनट की न्यूज़ है, और जितने लोग बढ़ते जाएंगे बॉम्ब ब्लास्ट में वो न्यूज़ की वैल्यू बढ़ती जाती है। वो ये नहीं सोचते कि वो जो एक आदमी भी मरा होगा उससे किसी एक फैमिली की और उससे जुड़े हुए कितने लोगों पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो वो बहुत मुझे बड़ी बुरी बात लगती थी, यानी कि हमारा न्यूज़ का ये पर्सपेक्टिव हो चुका हुआ था कि 30 लोग मरेंगे जी तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, आधे के दिन तक करेंगे, और 40 लोग मर गए तो पूरे दिन कवरेज होगी अब अगले 2 दिन तक करेंगे। लेकिन अगर कोई एक आदमी मर रहा है किसी टेररिस्ट अटैक के अंदर तो उसके ऊपर कभी किसी ने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया और कभी फॉलो अप उस तरह नहीं किया कि
10 दिन बाद क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में, वो एक बेसिक न्यूज़ बन के रह गई थी तो वो मुझे बड़ी बुरी लगती थी चीज़। पैरेलल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा था जो कि टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट होती थी। उसके अलावा हम लोगों ने वाटर के इशू पे काम किया, व्हेन आई वाज इन समा हम लोगों ने एनवायरनमेंट के इशूज़ पे काम किया, हमने हेल्प पे किया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बड़ा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो एंटी टेररिज्म वाले कंटेंट के ऊपर बढ़ता गया। बिकॉज़ वो इतना फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स हो रहे थे और उसके अलावा ये कि वो सही से नहीं कवर हो रहे थे। उसमें एक अजीब तरह की साइट लेते थे लोग, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हम तक पहुंचते भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हम तक पहुंचते हैं लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से पहुंचते हैं। आपको एक बेसिक न्यूज़ बन के लगते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो चुका होता है बैक एंड पे, तो हम वो सारी चीज़ें नहीं नोट करते। फिर विद इन न्यूज़ रूम तो सेंसिटिविटी का वर्ड जो है वो है ही नहीं, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो इतने इनसेंसिटिव हो चुके होते हैं न्यूज़ चला चला के वो उस पेन को फील नहीं करते। तो मेरा मेन मकसद ये था कि क्योंकि वो पेन फील नहीं करते तो वो किसी को पेन फील नहीं कराते। वो टीवी पे जब कोई कंटेंट चलाते हैं बहुत बेसिक सा चलता था। देन आई प्लान के एक ऐसी सीरीज होनी चाहिए कि मैं लोगों की इनसेंसिटिविटी को कम करूं और उन्हें वापस सेंसिटिविटी की तरफ लेके आऊं। हाँ बिल्कुल। और उसमें कोशिश ये की कि उस कंटेंट को इतना न्यूट्रल बनाऊं कि एक्सेप्टेंस उसकी हर कॉर्नर में हो। उसको कभी कोई ये ना कहे कि ये गलत हुआ है या ये इन्होंने इनको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत ही सोच समझ के, और उसको आप कहने के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कह लें, पॉलिटिसाइज नहीं किया, लोगों को फेवर नहीं दिया, लेकिन उसको इतना न्यूट्रल रखा कि पाकिस्तान में रहने वाले हर तबका कवर हुआ उसमें, जिसके साथ जब हर कोई रिलेट भी करता था उससे। इवन पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए नहीं, बहुत सारे लोग इस तरह के ये वर्ड बोलने पे प्रोग्राम बंद करा देते हैं। मैंने कादियानी जो इबादत गाहों पे जो कुछ भी हुआ, उनके मरकज़ों पे जो कुछ हुआ, 90 लोग मरे, मैंने उनके ऊपर भी किया प्रोग्राम। और वो वाला टाइम था जब मुझे फील हुआ कि कितना मुश्किल है किसी सही चीज को पोर्ट्रे करना, यानी कि 90 लोग कोई भी हों रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, उनको आप नहीं मार सकते ऐसे। ये मेरा पर्सपेक्टिव था। तो मैंने जब वो कवर किया तो एक अजीब तरह का प्रेशर था मेरे ऊपर, और विद इन माय फ्रेंड सर्कल, विद इन चैनल लोग मुझे मना कर रहे थे कि ये नहीं करो, बिकॉज वो एक टैबू क्रिएट हो चुका है कि इनको नहीं करना, इन पे प्रोग्राम नहीं करना। तो हम लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम्स किए। सबसे पहली मैंने एपिसोड बहुत सारी शूट कर ली थी। रिसेंटली गोजरा इंसिडेंट हुआ था, तो पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज इतना अजीब सा हो चुका हुआ था कि जी पाकिस्तान में गोजरा इंसिडेंट हुआ है और किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई। यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद में कुछ होता है तो बहुत सारे लोग करते हैं, वहाँ पे जिंदा बच्चे जला दिए लोगों ने, और कभी हमने कवर ही नहीं किया टीवी पे, और ना हमारी टीवी ने उसको इतना बड़ा इंसिडेंट शो किया। लेकिन कुछ एक ऐसा सेक्टर था जिसने उसको कवर भी किया लेकिन वो टीवी पे नहीं आया, तो न्यूज़ मिलती रहती थी हम लोगों को। तो मैंने उस इमेज को बेहतर करने के लिए किया ये कि मैंने पहली एपिसोड जब हमने मुतासरीन की बनाई, तो अगर आप लोगों को याद हो, FIA सेंटर में एक ब्लास्ट हुआ था लाहौर के अंदर। FIA के बिल्कुल सामने जो है वो चर्च है, और उसमें वो जो कैथीड्रल जो बिशप है उनका PN जो है उसका घर जो बिल्कुल उसके दरवाजे के सामने क्रॉस द रोड। तो उसके जब ब्लास्ट हुआ है तो उसकी बेटी घर में खेल रही थी, वो जख्मी नहीं हुई थी, उसका दिल बंद हो गया था ब्लास्ट की आवाज़ से, तो वो न्यूज़ नहीं बनी। वो बच्ची जो मरी है बिल्कुल घर के सामने, वो न्यूज़ नहीं बन पाई। तो मुझे बड़ा अजीब लगना शुरू हुआ कि ये न्यूज़ क्यों नहीं बनी। वो एक बच्ची मर गई खेलते खेलते, और वो इसलिए मर गई क्योंकि वो ब्लास्ट